स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामिया इस्लामिया सनाबिल के कैंपस में और हमारे साथ मौजूद हैं जामिया इस्लामिया सनाबिल के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से यहां पर प्रोग्राम हुआ और जो एग्जीबिशन यहां पर लगा, बच्चों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे नहीं बना सकते। मौलाना, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि जो सहाफ़ी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे असरार साहब, ये ख़ुद जामिया इस्लामिया सनाबिल के फ़ारिग़ुत तहसील हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि हमारे मदारिस के फ़ारिग़ीन सहाफ़त की दुनिया में और दूसरी दुनिया में पहुँच करके तरक्की कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। मौलाना, जिस तरीके से कहा जाता है, जो यहाँ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर आप एक मरतबा दिखा दें, हमारे कैमरामैन से कहेंगे, तो कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे की सारी चीज़ें नहीं कर सकती, लेकिन आप यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, जामिया इस्लामिया सनाबिल का जो असल ढांचा है, ये मेरे वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1980 में इसको कायम किया। ये बज़ाहिर कहने को एक महज मदरसा है, लेकिन हकीकत यह है कि जामिया इस्लामिया सनाबिल या अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर मनहज सलफ़ और कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर कायम एक तहरीक है। यहाँ पर वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदा ही से इस बात की कोशिश की है कि जहाँ शरई उलूम, दीनी उलूम और शरीयत इस्लामिया की तालीम दी जाए, वहीं इसको दुनियावी उलूम से भी मुज़य्यन किया जाए। और इब्तिदा ही से इस बात की कोशिश रही है कि यहाँ असरी उलूम पढ़ाने वाले उसके माहिरीन मुदर्रिसीन रखे जाएं और उनको मुनासिब तनख्वाहें दी जाएं। और इसी तरीके से आए दिन इस इदारे में निसाब तालीम को अपडेट करने और उस पर नज़रसानी करने के लिए कमेटियाँ हैं जो उसको तब्दील करती रहती हैं। असरी उलूम में इस वक्त हम 2023 की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 4-5 साल से हमने इसको इतना अपडेट कर दिया है कि पहले यहाँ पर असरी उलूम में NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता था जो उर्दू मीडियम में होता था। असरी उलूम में मैथमेटिक्स है, ये उर्दू मीडियम में थी, साइंस उर्दू मीडियम में थी, लेकिन अब हमने इसमें CBSE का कोर्स दाखिल करके इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम शरई उलूम को अव्वलियत दें और दीनियात पढ़ाने में तलबा को मुकम्मल तरीके से अच्छी तालीम और मेयारी तालीम पेश कर सके, लेकिन साथ ही दुनियावी तालीम में उनको इतना इल्म दे दिया जाए, इतना हुनर दे दिया जाए कि वो तलबा दुनिया की आँख में आँख मिला करके बात कर सकें और दुनिया में तरक्की कर सकें। इस वक्त हम सालाना इजलास या एनुअल फंक्शन जामिया इस्लामिया सनाबिल के आखिरी प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उस एग्जीबिशन हॉल में हैं, जो एग्जीबिशन हॉल उन तलबा की ईजादात से मुज़य्यन किया गया है जिन तलबा ने इस साल नई ईजादात यहाँ पर पेश की हैं। इन तलबा को इन ईजादात को पेश करने के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है और इसी तरीके से इन तलबा को इन चीज़ों को सोचने, इनको पेश करने के लिए इदारा सहूलियात मुहैया करता है। असातिज़ा की रहनुमाई में ये तलबा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे तलबा ने चंद्रयान तैयार किया है, मिसाइल तैयार किया है और इसी तरीके से जो सिक्योरिटी मशीन होती है जिसके ज़रिए से हम डिक्टेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास मौजूद तो नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर एक तजर्बा पेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ ढांचे की शक्ल में नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये चीज़ें हरकत करने वाली हैं। इनके अंदर मशीनरी ऐसी फिट की गई है कि ये अपनी मुकम्मल अक्कासी हरकत करके पेश कर देती हैं। देखने वाला समझता है कि ये बिल्कुल असली शक्ल में उसकी नक्काली करके पेश किया गया है। मौलाना, उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। मदरसे के तलबा, हकीकत ये है कि जिस इल्म से मुज़य्यन है वो इल्म दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का इल्म हुआ करता था। दीन इस्लाम और शरीयत इस्लामिया का इल्म, उसके फ़नून, कुरान मजीद की तालीमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की तालीमात, ये बज़ाते ख़ुद इतनी बारीक तालीमात हैं कि अगर एक तालिब इल्म इनको हासिल करने के साथ साथ इनमें गौर व तदब्बर करे उलमा की रहनुमाई में और इसी तरीके से इन्हीं के ज़रिए दुनियावी उलूम में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में दुनिया की कोई भी कौम या कोई भी चीज़ उनको तरक्की से नहीं रोक सकती। मैं इस सिलसिले में ये बात कहूँगा कि माजी में बड़े साइंटिस्ट या इसी तरीके से मेडिकल के लाइन में इब्न रुश्द, इब्न सीना और इन लोगों के जो कारनामे रहे हैं, ये सारे के सारे मदारिस इस्लामिया के फ़ारिगीन थे और इन लोगों ने जो दुनिया के सामने ईजादात पेश की हैं वो ईजादात
यकीनन आज भी हमको मेडिकल की लाइन में एक रहनुमाई हासिल कर रही मुहैया कर रही हैं। तो मदारिस के तलबा अगर हकीकत में उनके जहनों को सही अंदाज से इस्तेमाल किया जाए और उन तलबा को पूरी आज़ादी दी जाए कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहते हुए, शरीयत इस्लामिया की तालीमात की रोशनी में रहते हुए दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दुनिया में भी दुनिया की आंख में आंख मिला करके गुफ्तगू करें, तो उनसे अच्छी सलाहियत मैं समझता हूँ दूसरी कौम के पास नहीं है। बस असल मसला ये है कि उन तलबा की हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनकी सलाहियतों के लिहाज से उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने जिक्र भी किया और हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि मिसाइल भी बनी हुई है और चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च हुआ उसकी भी शक्ल यहाँ मौजूद है, तो ये बच्चों के माइंड में अपने से आता है या आप लोग उनको आइडिया देते हैं? ऐसा नहीं, ये दर हकीकत बच्चों की, तलबा की अपनी ईजादात हैं जी। ये तलबा की अपनी ईजादात हैं। इतना हम ज़रूर कहेंगे कि तलबा को ये ताकीद की जाती है कि वो असातिज़ा की रहनुमाई में ऐसा करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपनी सलाहियतें किसी ऐसी चीज़ में ज़ाय कर दें जो चीज़ें लायानी हों। तो ये बड़ी सोच का एक नतीजा है। मिसाइल या चंद्रयान या इस तरह की चीज़ें जो यहाँ तलबा ने पेश की हैं, ये तलबा की बड़ी सोच का एक नतीजा है और यकीनन ये तलबा की अपनी इख्तिरा है या तलबा ने अपने आप इस चीज़ का फ़ैसला किया है। ये एक अलग मसला है कि उनके इशराफ के लिए यहाँ जो कमेटी है वो उनकी निगरानी करके इन चीज़ों में उनकी हौसला अफजाई करती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, तो जो और भी मदारिस हैं उनके लिए आप एक कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में कई अंदाज के मदारिस हैं। कुछ मदारिस इस्लामिया ऐसे हैं जो अपडेट हो चुके हैं या हो रहे हैं। कुछ मदारिस इस्लामिया ऐसा हैं जो अपने पुराने रवैये पर अभी तक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके यहाँ असरी उलूम के नाम पर कुछ असरी उलूम के मादे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए माहिर असातिज़ा नहीं होते। उनके पास इम्कानात की भी कमी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, वहाँ से फारिग होने वाला तालिब इल्म बहुत महदूद पैमाने पर सलाहियत पैदा कर पाता है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है और सारे बड़े मदारिस की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मदारिस के ज़िम्मेदारान को, तलबा को, असातिज़ा को बड़े मदारिस से जोड़ा जाए। वो आएँ, असातिज़ा के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ, तलबा के साथ तबादले ख्याल करें, बैठें और उनसे सलाहियतें लें और अपने तजर्बात से उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि तजर्बात इंसान के आपसी तबादले ख्याल ही से एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं। और छोटे मदारिस को बड़े मदारिस का दौरा करना चाहिए, आकर के वहाँ बैठना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हिंदुस्तान की फ़िज़ा में मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान को बड़ी यूनिवर्सिटियों का और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का भी दौरा करना चाहिए और उनसे इंटरव्यू ले करके उनसे सलाहियतें अख्ज़ करनी चाहिए। इसी ज़रिए से हम तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हम आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर ये मिसाइल है जिसका जिक्र हो रहा था और आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये चंद्रयान है। तो हमने बातचीत करी और मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब से, इन्होंने पूरी तफसील से बताया और जिस तरीके से ये सवाल भी उठता है कि मदारिस के तलबा ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सीख है कि ये तलबा यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर दिखाए हैं।